गांव के एक छोटे से कच्चे मकान में अहमद अपनी मां के साथ रहता था। अहमद एक शरारती लड़का था जिसे खेलकूद और दोस्तों के साथ वक्त बिताना पसंद था। वह सुबह उठकर बाहर निकल जाता और शाम को थका हारा वापस आता। उसकी माँ उसके लिए खाना तैयार रखती थी, मगर वह कभी उनके काम में हाथ नहीं बटाता था। एक दिन अहमद की माँ बीमार हो गई। वह चारपाई पर लेटी थी और बहुत कमज़ोर महसूस कर रही थी। अहमद ने जब खाने के लिए पूछा तो माँ ने आहिस्ता से कहा, बेटा, मैं बीमार हूँ, आज तुम्हें खुद खाने का बंदोबस्त करना होगा। अहमद नाराज होकर घर से बाहर निकल गया और दोस्तों के साथ खेलने लग गया। उसी रात अहमद को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि वह एक बड़े बाग में खड़ा है जहाँ पेड़ सोने के हैं और नहरें दूध की बह रही हैं। सब बच्चे मज़े से खेल रहे हैं, मगर जब अहमद वहां जाने की कोशिश करता है तो एक फरिश्ता उसे रोक लेता है। अहमद हैरान होकर पूछता है, मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? फरिश्ता नरमी से मुस्कुराया और कहा, यह जन्नत है और यहाँ सिर्फ वही बच्चे जा सकते हैं जो अपनी माँ की सेवा करते हैं। तुमने कभी अपनी माँ के काम में हाथ नहीं बटाया, इसलिए तुम्हें यहाँ आने की इजाज़त नहीं। ये सुनकर अहमद परेशान हो गया और रोने लगा। अचानक उसकी आंख खुल गई। वह पसीने से तरबतर था। उसने तुरंत अपनी माँ की तरफ देखा जो अभी भी कमजोरी से लेटी हुई थी। अहमद को अपने बर्ताव पर शर्मिंदगी महसूस हुई। सुबह होते ही अहमद ने खुद नाश्ता बनाया और माँ के लिए पानी लाया। उसने घर की सफाई की और बाजार से दवाई ले आया। माँ ने हैरानी से पूछा, बेटा, ये सब कैसे याद आ गया? अहमद ने अपनी माँ का हाथ थामा और कहा, माँ, मैंने एक सपना देखा और मुझे समझ आ गया कि माँ की सेवा करने से ही जन्नत मिलती है। माँ ने अहमद को सीने से लगाने और कहा, बेटा, अल्लाह तुमसे राजी हो जाए, क्योंकि जन्नत वाकई माँ के कदमों तले है।